ऐसे घोर कली काल में भी ठाकुर प्रत्यक्ष प्रकट होकर आज भी भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं और कृपा से अभिभूत करते हैं। उनकी नज़र में कोई फ़र्क नहीं होता कि भक्त हिंदू है या मुसलमान है। ऐसे ही आज एक मुस्लिम भक्त काले खां का चरित्र आपको सुनाते हैं। करौली में ये भक्त काले खां हुए हैं। करौली के उस वक्त राजा थे हरबख्श पाल जी। उनके समय में सनातन गोस्वामी द्वारा सेवित श्री राधा मदन मोहन जी करौली विराजते थे और हरि किशोर जी गोस्वामी थे। वहाँ पर काले खां एक भिश्ती मंदिर में छिड़काव और सफाई की व्यवस्था करता था और वहीं से जो उसको प्रसाद और वेतन मिलता उसी से वो अपना निर्वाह करता था। परिवार सुखी था क्योंकि वह जितने शांत और सरल स्वभाव का था, पर उसकी पत्नी जो है वो बड़ी प्रचंड स्वभाव की थी। उसका गुस्सा सदा ही नाक पे ही रखा रहता था। काले खां पर घर पहुंचते ही बड़ी बुरी तरह से उस पर बिखर जाती थी। इसलिए अधिकतर समय काले खां मंदिर में ही रहा करते थे। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे दूर से ही मदन मोहन जी को देखते रहते थे और भक्तों की जूतियों की रखवाली भी कर लेते थे। अब भक्तों की जूतियों की रखवाली करने का या भक्तों की चरण रज का स्पर्श हुआ, क्या पता, ये तो मदन मोहन जी जाने। तो उसके अंदर भी मदन मोहन जी की भक्ति का असर जो है हृदय में फूट पड़ा। वह नियम से सभी झांकियों का दर्शन करता था। प्रातः मंगला आरती का जैसे ही घंटा बजता था तो घर से मंदिर की ओर दौड़ पड़ता और रात्रि के समय शयन आरती के दर्शन के बाद ही वो अपने घर जाया करता था। दिन में बीच में जब थोड़ा बहुत भोग आरती के पश्चात जब समय मिलता था, अनवसर हो जाता था मंदिर, तो वो घर जाके खाना खाने चला जाता था। इसको देखकर उसकी पत्नी जो है उसका पारा चढ़ जाता और भाई बंधु तो उसे काफिर कहते थे। मौलवी मुल्ला भी उस पर बड़ी लालत मनालत कसते थे, पर उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। उसे दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। दुनिया की डांट टपट का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। काले खां भी यही स्थिति हो गई। वे अब काले खां नहीं रहे, भक्तराज काले खां हो गए। वे मदन मोहन जी के दर्शन ध्यान के सिवा और कुछ जानते ही नहीं थे। मंदिर के भीतर तो वे प्रवेश कर नहीं पाते थे, बस बाहर बैठे ही बंदगी इबादत जैसे उनसे बनती थी कर लेते थे। मुसलमान उन्हें देख कर कहते थे और मजाक बनाते थे। काले खां उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करते थे, पर उन्हें बुरा लगता था जब वे कहते थे, क्या मिला तुझे इस पत्थर की मूर्ति की इबादत करते करते? आखिर यही ना कि रहा बिश्ती का बिश्ती रह गया और एक औलाद तक को तरसता रह गया। अल्लाह मियाँ सब देखते हैं, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल देते हैं। जितनी उस पत्थर की इबादत की उतनी अगर खुदा की करता तो अब तक तू निपुता थोड़ी रहता। ये बात काले खां के मर्मस्थल को बड़ा आघात पहुंचाती। वे उनसे कुछ न कहते, पर मन ही मन मदन मोहन जी से कहते कि ठाकुर, मैं भिश्ती का भिश्ती बना रहूं, इससे मुझे कोई चिंता नहीं है। बेटा बेटी की भी मुझे कोई तमन्ना नहीं है, पर तुम्हारे नाम से लोग कलंक लगाते हैं, ये मुझसे सहन नहीं होता। तुम जाने जैसा करो, ऐसी कृपा अवश्य करो कि मुझे तुम्हारे इस प्रकार की निंदा सुनने को ना मिले। अब यह सुन मदन मोहन जी कब स्थिर रह सकते थे। उनका हृदय भी द्रवीभूत हुआ और काले खां पर उनकी करुण दृष्टि पड़ी और उनकी पत्नी गर्भवती हुई और यथा समय एक पुत्र का जन्म हुआ। यह देख उन सब का मुंह काला हुआ जो उनकी और उनके ठाकुर की निंदा किया करते थे। पर ठाकुर को इतने में संतोष कहा। उन्हें तो कुछ समय बीत जाने के बाद काले खां की और भक्ति की महिमा बढ़ानी जो थी, तो एक नई लीला कर दी।
8 वर्ष बाद एक दिन प्रातः जब काले खां मंदिर की सेवा में लगे हुए थे तो उनका लड़का नदी के किनारे एक बगीचे में खेल रहा था। तो खेलते समय उसे एक काले सांप ने काट लिया। उसके साथियों ने उसके घर जाकर खबर दी तो उसकी माँ भागी भागी आई। उस समय लड़के का सारा शरीर काला पड़ चुका था और वह बेहोश हो पृथ्वी पर पड़ा अंतिम सांसें ले रहा था। यह देखकर माँ पुकारती मंदिर गई और काले खां से बोली, लड़के को सांप ने काट लिया है, जल्दी झाड़ फूंक वाले को बुला कर लाओ, जाओ जल्दी जाओ। काले खां बोले, हैं सांप ने काट लिया? हाँ हाँ सांप ने, जल्दी जाओ। लड़का नदी के किनारे बगीचे में पड़ा है और वहीं लेकर ओझा को आओ। पर काले खां के पैर नहीं उठे ओझा के पास जाने को। वे जाते कैसे? मदन मोहन की श्रृंगार आरती का जो समय हो गया था, और अगर वो आरती का दर्शन नहीं करते श्रृंगार आरती का तो नियम टूट जाता। उनका लड़का उन्हें मदन मोहन से अधिक प्रिय थोड़ी था। फिर लड़के को जन्माने और मारने वाले भी तो वही तो थे। उन्हें छोड़कर वे किस ओझा के पास जाते? वे निश्चल और निस्तंभ खड़े रहे। पत्नी है देख आग बबूल हो गई। उसने कहा, अरे काफिर कहीं के, क्या पत्थर की पूजा करते करते तू भी पत्थर हो गया है? लड़का मर गया है और तू पत्थर की तरह खड़ा सुन रहा है। इस पर भी काले खां टच से मसने हुए। तब झुंझलाकर पत्नी बोली, मर जा, नहीं जाता तो, और स्वयं ओझा के पास गई। काले खां ने शांति से श्रृंगार आरती के दर्शन किए। दर्शन करते समय मन ही मन कहा, यह क्या लीला है प्रभु, तुम्हारी लीला तुम जानो। इतना कह वह नदी के किनारे उस वाटिका की ओर गया। जाकर देखा कि लड़के के चारों ओर भीड़ लगी हुई है और ओझा वहाँ लड़के की जांच कर रहा है। जांच करने के बाद उसने कहा, यह तो मर चुका, इसका अब क्या हो सकता है? यह सुनते ही काले खां की पत्नी पचाड़ खाकर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। होश आने पर भौचक्की सी इधर उधर देखने लगी। मृत बालक पर दृष्टि पड़ी तो उसे उठाया और मंदिर की ओर चल दी। मंदिर जाकर उसने काले खां के सामने डाल दिया और बोली, ले मुँहे, भेंट कर दे इसे अपने ठाकुर को। बड़ा कहता था, ठाकुर ने दिया है, ठाकुर ने दिया है, ठाकुर ने दिया है तो ठाकुर जिला देना इसे। काले खां खड़े देखते रहे। और भी बहुत से हिंदू मुसलमान आ गए। एक मुसलमान ने कहा, मियाँ देख क्या रहे हो, ले चलो दफनाने के लिए इसे। दूसरे ने व्यंग कसते हुए धीरे से कहा, नहीं नहीं, उसके ठाकुर अभी जिंदा, जिला देंगे ना इसे। एक बूढ़े मुसलमान ने कहा, या अल्लाह रहम कर। तो एक ने कहा, अल्लाह तो रहम करे ना, जब उसको कोई पुकारे। उसे तो हिंदुओं के ठाकुर पर भरोसा है। अल्लाह तो रहम करके लड़का दिया, पर इसके काफिराना हरकतों से नाराज़ हो गया। पर अब भी तो अकल नहीं आई इसे, अब भी हिंदुओं के ठाकुर को ही पुकार रहा है। हिंदुओं का ठाकुर मुसलमान की क्यों सुनेगा? काले खां की आंसू में आंसू टपक पड़े। उनके आंसू नहीं टपके थे अपने इकलौते बेटे को मरा देखकर, पर उनसे रहा न गया। मुसलमानों ने मदन मोहन जी के प्रति कटाक्ष भरे वचन सुनकर वे कुछ देर अश्रुपूर्ण नेत्रों से मदन मोहन की ओर देखते रहे और मन ही मन कहते रहे, ठाकुर तुम्हारे नाम पर कलंक लगा रहे हैं, या तो इसे जिला दो या मुझे दुनिया से उठा लो। तुम्हारे ऊपर कलंक लगता देख मुझे सहन नहीं होता। ठाकुर तुम्हारा नाम लीलामय है। तुमने जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी अपने भक्त वात्सल्यता का परिचय दिया और अपनी अघटन घटन घटिया सी शक्ति का प्रयोग करने जाने कितनी लीलाएं की हैं। एक बार और कृपा करो ना प्रभु। कहते कहते उसके हृदय के उद्गार फूट पड़े इस कविता के स्वर में, मुशफ़क़ शफ़ीक रफ़ीक दिल दोस्त मेरे, मेरी नज़दीकी हकीकी ख्याल कीजिए। मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीब का गुनाह माफ़ कीजिए। कारे बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, और जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। कविता शेष होते ही काले खां का लड़का अंगड़ाई लेता हुआ खड़ा हो गया, जैसे सोते से जागा हो। इधर उधर देखते हुए कहने लगा, अब्बा अब्बा, वह कहाँ गया?
वह खूबसूरत लड़का जो मोर मुकुट पहने था, जो हाथ में बांसुरी लिए था और मुझे देख देख कर मुस्करा रहा था, उसने प्यार से मेरे ऊपर हाथ फेरा और कहा, सलीम उठ जा। मैं जैसे ही उठकर बैठा वह अलोप हो गया। अब्बा, वह बड़ा ही खूबसूरत था, वह कहाँ गया? ये देख मुसलमान तो जाने ताने मार रहे थे। हक्का बाको विस्मृत नेत्रों से सलीम की ओर देखते रह गए। बाकी लोग मदन मोहन और काले खां की जय जयकार करने लगे। उनकी जय जयकार से करौली का आकाश विकंपित हो उठा। विद्युत की तरह ये घटना चारों ओर फैल गई। कौतूहलवश लोगों की भीड़ उमड़ उमड़ कर मंदिर की ओर आने लगी। संवाद राजा तक पहुंचा। वे भी आ गए सपरिवार। आते ही उन्होंने पहले काले खां को हृदय से लगाया, फिर सलीम को। काले खां की भक्ति की प्रशंसा की, मदन मोहन की दुहाई दी। सलीम से बार बार पूछा उस श्याम रंग के लड़के के बारे में जो उसे उठाकर बैठा गया था। उसका रूप कैसा था, उसका रंग कैसा था, उसके नेत्र कैसे थे, उसकी नासिका, उसके कर्ण ओष्ठ कैसे थे, वस्त्र कैसे थे, उसका स्पर्श कैसा था, उसका कंठ स्वर कैसे था। राजा ने अब काले खां और उनके परिवार की सेवा की राज्य में स्वतंत्र व्यवस्था कर दी। उसकी नौकरी की बिस्ती की नौकरी छोड़ देने को कहा। काले खां किसी और का बिस्ती तो था नहीं, मदन मोहन का था। पर वे क्या बिस्ती के बिस्ती बने हुए थे? वे राजाओं के भी राजा हो गए। राजा का अधिकार करौली पर था और करौली की प्रजा पर था, पर उनका अधिकार राजा और प्रजा दोनों के हृदय पर था। दोनों ने उन्हें पूज्य जानकर उनके हृदय सिंहासन पर सदा के लिए विराजमान कर दिया। यहाँ तक कि वे मुसलमान जो उनके विरोधी थे, वे भी उनके प्रशंसक हो गए। जो उनके ठाकुर मदन मोहन को पत्थर का कहते थे, वो भी उनके प्रभुत्व, उनके सर्व सत्ता और भक्तवत्ता पर विश्वास करने लगे। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।